नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, गुणित अनुपात का नियम लिखिए तथा इसे उचित उदाहरण की सहायता से समझाइए। ठीक है ना। तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। तो प्रश्न में हमसे पूछ रहा है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है ना। गुणित अनुपात का नियम। ठीक है ना। तो ये जो हमारा गुणित अनुपात का नियम है, ये कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। ठीक है ना। तो आइए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, फिर इसके जो है एक उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। ठीक है ना। कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके, ठीक है ना, रासायनिक संयोग करके ठीक है ना, रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है ना। एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है ना, बनाते हैं। तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से, ठीक है ना, एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में, ठीक है ना, दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। एक सरल गुणित अनुपात, ठीक है ना, सरल गुणित अनुपात होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा गुणित अनुपात का नियम परिभाषित है। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर परिभाषा में देखा कि इसमें हमने कहा कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं उदाहरण के द्वारा जब इसको स्पष्ट करते हैं तो हम ले लेते हैं कार्बन तथा ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में संयोग करके दो तत्व बनाते हैं, यानी कि दो यौगिक बनाते हैं। ठीक है। एक तो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं तथा दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि परिभाषा में है उसी के अनुसार हम इसको लिखते हैं। ठीक है ना। कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो यहाँ पर कार्बन तथा ऑक्सीजन संयोग करके दो यौगिक, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन है इसका द्रव्यमान हमारा स्थिर रहता है और ये जो ऑक्सीजन होता है इसका द्रव्यमान जैसा कि देख सकते हैं हमारा एक सरल गुणित अनुपात में होता है। ठीक है ना। तो कार्बन का जो भार है, ठीक है ना, कार्बन का भार पहले में 12 है और दूसरे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है इसमें भी हमारा 12 है। जबकि ऑक्सीजन का भार जो है हम देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें एक अणु है, अर्थात इसका भार यहाँ पर जो है 16 होगा। परंतु यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर दो अणु हैं, तो इसके कारण इसका जो ऑक्सीजन का यहाँ पर परमाणु भार जो होगा वो होगा 2 × 16 अर्थात 32। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ गया हमारा। ठीक है। तो अतः इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बना और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो इन दोनों में जो ऑक्सीजन का जो भार है उनमें सरल गुणित अनुपात होता है। जैसे कि यदि इन दोनों का अनुपात निकालें तो 16/32 करें तो अर्थात इनका अनुपात कितना आएगा, 1/2 आ जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे कि हम देख सकते हैं ये 2 है जो है 1 का पूर्ण गुणज है। ठीक है ना। तो अतः इससे स्पष्ट होता है कि जैसे कि हमने परिभाषा में भी लिखा कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक से अधिक यौगिक क्या बनाए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले, तो एक तत्व का समान द्रव्यमान हमने के लिए कार्बन का जो है द्रव्यमान हमने समान ले लिया, 12-12 ग्राम ले लिए दोनों ही स्थितियों में। तो कह रहा है कि दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। तो जो दूसरा तत्व है वो ऑक्सीजन है और पहले स्थिति में ऑक्सीजन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 ग्राम था, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था उसका भार जो है 32 ग्राम था। तो इस प्रकार से जब इन दोनों में हम अनुपात निकालते हैं तो 1/2 आता है, जो कि एक सरल गुणित अनुपात होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वो पूर्ण होता है। ठीक है ना। जिसमें हमने सरल जो अपने गुणित अनुपात के नियम की है उसकी पुष्टि करते हैं उदाहरण से। ठीक है। तो अतः आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।